नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी भारत में। आज हम आप सबको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? ए. जापान, बी. भारत, सी. मलेशिया, डी. सिंगापुर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. भारत। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है? ए. विराट कोहली, बी. केन विलियमसन, सी. स्टीव स्मिथ, डी. रोहित शर्मा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर विराट कोहली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 3। 5 महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? ए. हरिका द्रोणावल्ली, बी. तानिया सचदेव, सी. दिव्या देशमुख, डी. आर. वैशाली। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. आर. वैशाली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 4। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. वाई के सिन्हा, बी. विक्रम कुमार, सी. हीरालाल सामरिया, डी. विनय ओझा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. हीरालाल सामरिया। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 5। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. थाईलैंड, बी. भारत, सी. बांग्लादेश, डी. चीन। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. बांग्लादेश। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 6। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. पटना, सी. लखनऊ, डी. कोलकाता। आपका सही उत्तर होगा ए. नई दिल्ली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 7। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ए. पश्चिमी घाट, बी. पूर्वी घाट, सी. थार का मरुस्थल, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी घाट। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 8। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए. कनाडा, बी. केन्या, सी. साउथ अफ्रीका, डी. चिली। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. चिली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 9। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए. शाई होप, बी. निकोलस पूरन, सी. सुनील नरेन, डी. जेसन होल्डर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. सुनील नरेन। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 10। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए. त्रिशूल, बी. प्रलय, सी. नाग, डी. पृथ्वी। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. प्रलय। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. पंजाब, डी. बड़ौदा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. पंजाब। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1-2। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ए. डेविड वॉर्नर, बी. शाकिब अल हसन, सी. एंजेलो मैथ्यूज, डी. बाबर आजम। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. एंजेलो मैथ्यूज। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1-3। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. लंदन, बी. हेग, सी. न्यूयॉर्क, डी. नई दिल्ली। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. हेग। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 14। एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. पोर्टर, बी. फ्लिपकार्ट, सी. लुलु हाइपरमार्केट, डी. अमेजन। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. लुलु हाइपरमार्केट। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 15। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी. अनुराग ठाकुर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 16। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. कैनरा बैंक, सी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1-7। हाल ही में IQA के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ए दिल्ली, बी शंघाई, सी ताशकंद, डी मास्को। आपका सही उत्तर होगा उत्तर दिल्ली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1-8। हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी पटना। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 1-9। हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2-0। हाल ही में किस इसरो प्रमुख ने अपनी आत्मकथा प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है? ए के सीवन, बी एस सोमनाथ, सी सतीश धवन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा आंसर एस सोमनाथ। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2-1। हाल ही में किस कंपनी ने मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किसने किया है? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सी भारतीय पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा आंसर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2-2। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी भूपेंद्र पटेल। आपका सही उत्तर होगा आंसर भूपेंद्र पटेल। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2-3। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ए 3 नवंबर, बी 4 नवंबर, सी 5 नवंबर, डी 6 नवंबर। आपका सही उत्तर होगा आंसर 6 नवंबर। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2-4। हाल ही में गिवे पटेल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन थे? ए अध्यापक, बी डॉक्टर, सी कवि, डी नेता। आपका सही उत्तर होगा आंसर कवि। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 25। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त राशन योजना में कितने वर्ष वृद्धि की है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 9। आपका सही उत्तर होगा आंसर 5। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 26। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? ए लंदन, बी टोक्यो, सी दिल्ली, डी मुंबई। आपका सही उत्तर होगा आंसर दिल्ली। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 27। हाल ही में इन्फ्यूज मिशन किसने लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी टेस्ला, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा आंसर नासा। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 28। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम। आपका सही उत्तर होगा आंसर बी गुजरात। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 29। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया है? ए सागर शक्ति, बी संग्राम, सी प्रबल, डी अचल। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी संग्राम। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 30। भारत का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? ए दिल्ली, बी रामेश्वरम, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। आपका सही उत्तर होगा आंसर रामेश्वरम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल GK Study Bharat. Thanks for watching my friend.